और हमारे पास प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। राकेश सर ने जी बहुत बढ़िया एक शेयरिंग की है हमारे साथ। तो जी टीम पर बात कर रहे हैं गुजराल सर और तिवारी सर। आप में से कोई एक अपना जो भी बात आप कहना चाहते हैं सामने रखेंगे, अशोक तिवारी सर या गुजराल सर? हाँ, जी उससे जी पहले सर। भी शालिनी मैम एक सवाल है मेरा, इससे पहले भी है। जी 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 जी। जी जी हाँ, आप पहले राकेश तिवारी सर को बोलिए, तिवारी सर बोलेंगे फिर मैं बाद में बोलूंगा। हाँ, मेरा तो सिर्फ यही पॉइंट था, जो रूट 13 था वो जहां पर रिप्रेजेंट दिखा रहा था, मुझे समझ नहीं आया वो क्यों वहां पे रखा हुआ था उस प्रेजेंटेशन में। एक्चुअली ना जो जिस बॉक्स में रखा हुआ था वहां पर रूट 13 कैसे आ जाएगा, मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा वो देखना था, वो जरा उसे क्लियर करिएगा। रिप्रेजेंट, हाँ, ये अगर हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो नीचे गिराएंगे सर। पाइथागोरस थ्योरम का एक आइडिया दिया था कि रिलेटिवली नंबर सिस्टम को पढ़ाते वक्त हम पाइथागोरस को भी रिलेट कर सकते हैं, ये पॉइंट था। ओके। जी सर। योर पॉइंट इज नॉट दैट कि रूट 13 समवेयर हियर यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है मतलब ना? अगर हम हाँ ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो रूट 13 यहाँ पर पाइथागोरस का मैं रिलेशन बताना चाह रहा हूँ नंबर्स के साथ। ओके 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 ओके। एक्चुअली सर ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट है। या दिस हम इज अब 3 स्क्वायर, ये या 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस नाउ आई एम गेटिंग एक्चुअली ये 0 से लेके 3 का ये पॉइंट है, एक्चुअली ये डिस्टेंस है नहीं, ना? उसकी जो हाइपोटेन्यूज है ना, आवाज हाइपोटेन्यूज की डिस्टॉर्शन में लेंथ, है, आवाज कट रही है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ है सर। या माय पॉइंट इज हाइपोटेन्यूज का है, वो कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूज को शो नहीं कर पाया, मतलब मैं नहीं लिंक कर पाया, मैं उस बॉक्स में रह गया कि यहाँ पर कहीं रूट 13 पड़ेगा एक्चुअली। ओके ओके ओके। या यहाँ से यहाँ तक कि इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है रूट 13 होगी, डेफिनेटली डेफिनेटली। जी जी ठीक जी। ठीक। गुजराल सर, आप अपनी बात रखेंगे? हाँ जी शालिनी मैम। जी जी सर। मेरा पहले तो मैं इसी डायग्राम को ही ले लेता हूँ। इस डायग्राम में मैं समझ पा रहा था कि रूट 13 की रिप्रेजेंटेशन का राकेश सर ने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जो 4 रूट 2 है वो डायग्राम से ही मैच नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप देखें कि इसकी लेंथ और ये ब्रेड जो है ये 4 4 है और वहां 4 रूट 2 आ रहा है, तो उसमें बाई मिस्टेक ये 4 रूट 2 लिख दिया गया होगा। मतलब ये भी सर वही पाइथागोरस वाला ही तो है, 4 ठीक का है स्क्वायर सर। प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। हाँ 4 सेम आ रहा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हाँ सर दोनों ठीक है, 32 अंडर द बोथ आर रूट। राइट, बोथ आर राइट। 4 स्क्वायर हाँ नहीं प्लस 4 हो गया स्क्वायर। सर, वो भी हो गई। 16 32। हाँ 32 इज, हाँ, 16 टू द 32, 4 बाहर। डायग्राम दिखाया था सर, फर्स्ट ट्रायंगल डायग्राम। ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, ट्रायंगल। हाँ दैट इज हाइपोटेन्यूज लेंथ, वो हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर। लेंथ जी, ऑफ जो हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट प्रश्न, जो अगला प्रश्न था, जी सॉरी सर, जी बोले। मेरे 3 सवाल हैं शालिनी मैम। जी जी सर जी। आप इसमें फर्स्ट डायग्राम, जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई एक मिनट, जो सर ने दिखाई थी, जो जिसमें वो नंबर सिस्टम की वाली स्लाइड थी। हाँ यस। अब यहाँ सर ने बात करी है, क्योंकि ये डायग्राम हमने बहुत बार देखा हुआ है, बहुत बार देखा हुआ डायग्राम। अब इसमें सर बात कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमने सेट्स की, अगर हमको नॉलेज है, सेट्स के बारे में हम जानकारी रखते हैं, तब तो ये डायग्राम रेलेवेंट लगता है। और मुझे लगता है कि सेट्स की जानकारी जो है हम बच्चों को लेटर ऑन देते हैं। तो यहाँ पे वो सेट्स, यूनिवर्सल सेट, सबसेट और ये सब बातें की बात की जा रही है, जहाँ पे रियल नंबर्स को उन्होंने बाइफिकेट किया है। तो जब ये शब्द सेट्स का इस्तेमाल हुआ, ये बात मैंने खान अकेडमी वालों को भी बोली थी, खान अकेडमी वालों ने भी ये डायग्राम यूज किया था। तभी मैंने कहा था कि आप समुच्चय, उन्होंने समुच्चय वर्ड यूज किया था, यहाँ पे सेट्स वर्ड यूज हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस बारे में बच्चा जानता ही नहीं है,
उसको हम डायग्राम के थ्रू में इस तरह की शब्दावली क्या वो समझ पाएगा राकेश सर? जी जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि डेसिमल सिस्टम को हमें कौन सी क्लास में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरे ख्याल से 3rd क्लास में भी हम डेसिमल सिस्टम को ला सकते हैं अगर रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो। खाली रिप्रेजेंट करना हमें आ जाए तो यहाँ पर सेट अगर हम 11th में जाकर के पढ़ेंगे, यहाँ पर सेट शब्द प्रयोग किया गया था, लेकिन जो सर्कल्स की रिप्रेजेंटेशन है वो हमें ये दिखा रही है कि इस सर्कल में ये ही नंबर्स हैं, इस सर्कल में ये नंबर्स हैं। यहाँ पर सेट का डिस्क्रिप्शन नहीं है सर। रेस्ट्रिक्शन आ रहा नहीं, फिर आप रैशनल नंबर में सिर्फ 0.11 2/3 और वो लिख रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन तो आ रहा है, अगर वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा तो वो रैशनल नंबर पूरा नहीं कंप्लीट हो रहा है सर। आप डायग्राम को देखें, क्योंकि रैशनल नंबर जहां आप लिख रहे हैं वहां पे आप 0.11 उसके बाद एक तो वो सर्किल दूसरा आ रहा है, वो सर्किल के बाहर जा रहा है। जब तक बच्चे को सेट नहीं पता चलेगा तो डायग्राम नहीं समझ सकता सर। सर ये वाला डायग्राम तो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए वैसे भी यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं सर इसको, और ये एग्जाम्पलरी है। अगर इसमें सेट वर्ड ना बोले, ग्रुप बोल दें। यस, कुछ भी बोल सकते हैं। यस, अगर ग्रुप बोल दें तो चल जाएगा। ग्रुप या सर्कल बोलते हैं, मैंने सर्कल का नाम लिखा हुआ है। सर्कल, सेकंड सर्कल, 3rd सर्कल, 4th सर्कल, 5th सर्कल। उन संख्याओं का घर बोल दें, कुछ भी कह सकते हैं। ग्रुप बेस्ट वर्ड है। हाँ जी, मैं भी कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। मुकेश सर, राकेश सर इजाजत, ये राकेश गुजराल सर से इजाजत ले लो पहले। वो सवाल अभी और है मुकेश सर। जी जी, इसी में एक्चुअली मेरे को पता है आपके सवाल हैं, पर मैं इसी में कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप बोलो पहले। जो मुझे दिख रहा है एक्चुअली में, जो मुझे दिख रहा है ना, देखो एक तो सेट वाला जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमें याद हो तो पहले ये 9th में हुआ करता था। वो इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर हम कोई चीज पहले भी देना चाहते हैं कि भाई सेट किसको बोलते हैं। तो खैर चलो, वो कंसर्न सही भी है। कई जगह बताइए अपनी अपनी परसेप्शन होती है कि ये सही है या देना है या नहीं देना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर। और जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि जब हम बोलते हैं ना कि एक पिक्चर इज 100 टाइम्स मोर देन द वर्ड्स, ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। तो इस पिक्चर को देख के अगर हम देखते हैं तो एक तो प्लस का साइन मेरे दिमाग में बहुत खटक रहा है। सही बात बताऊं तो आपको कि प्लस का साइन हमने क्या सिखाया प्लस से उसको यहाँ पर ऐड करना उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में प्लस हमने उसको बच्चे को सिखाया है एक्चुअली। एंड लिख सकते हैं, ये एक्सेप्ट करता हूँ सर। एंड लिख सकते हैं ही हम 5th सर्कल बड़ा कर सकते हैं। एंड में इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये आएगा है सर। वो मैं ये नहीं कह रहा, पर ये प्लस साइन जो हमने जो बच्चे को सिखाया है ना, उस सेंस में ये प्लस साइन नहीं जा रहा है यहाँ पर, जिस सेंस में वो समझेगा मतलब। नहीं सर, जा भी सकता है अगर हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ कंपोजिशन। एक शब्द हमने बोला है सर, कंपोजिशन ऑफ नंबर। आई एग्री। पर देखो प्लस हम यहाँ 0 भी कर रहे हैं, जैसे अगर होल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहे हैं ना, या सॉरी नेचुरल नंबर से होल नंबर में जा रहे हैं तो हम 0 दिखा रहे हैं। जी जी, मैं सिर्फ ये कनेक्शन कर रहा हूँ जो प्रीवियस नॉलेज में जो प्लस का मतलब बच्चा देख रहा है ना साइन का, उस सेंस में ये प्लस नहीं है यहाँ पर। और जरूरी नहीं है वो वर्ड्स ना देख रहा हूँ, पिक्चर देख के समझ रहा हूँ, क्योंकि नोइंगली और अननोइंगली बढ़िया कई बार हम ना कुछ ऐसी चीजें बच्चे के सामने प्रस्तुत कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। हाँ। ओवर टू वापस गुजराल सर, थैंक यू। जी सवाल मेरा, वो जो डायग्राम था सर्किल वाला, उस सर्किल वाले डायग्राम में आपने 2 पाई लिखा है। अब बच्चा तो पाई 22/7 जानता है, वो 2 पाई रेडियंस वो नहीं जानता। रेडियंस उसको रेडियन मेजर की कन्वर्जन नहीं पता, क्योंकि अभी हमारा सारा जो ध्यान उन्हीं बच्चों तक जा रहा है, वो 10th क्लास तक के बच्चों तक जा रहा है। अब इस डायग्राम में आप बिल्कुल बच्चों को रेडियंस नहीं पता, तो यहाँ पे हम रेडियन मेजर, क्योंकि ये तो इसमें इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दे देते हैं 9th और 10th में, तो ये भी वही बात है जैसे आप सेट का शब्द में जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर पाई रेडियंस हमने बाकी इंट्रोडक्शन नहीं दी है कुछ भी, केवल उसको एंगल्स के साथ रिलेट किया है
कि वो पाई को 22/7 तो उसकी वैल्यू है, लेकिन वो सर्कल के साथ इसको रिलेट कर सके। जब उसका सर्कल, मैंने जब इस स्लाइड में बोला है कि सर्कल के साथ जब हम उसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, तब वो पाई का यूज करेगा। नहीं, इस पाई और उस पाई में फर्क है सर, इस पाई और उस पाई में फर्क है सर। इस यहाँ पे पाई का जो मीनिंग जा रहा है वो मीनिंग अलग जा रहा है। 360 डिग्री लिख रहे हैं आप 2 पाई को, आप 2 into 22/7 इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। वहाँ पाई को हम 22/7 नहीं यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बिल्कुल आपकी बात मैं मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये रिलेटिवनेस एंगुलर मोमेंट के साथ बनती है? टाइम है, हम जब टाइम कैलकुलेशन सिखाते हैं तो एंगल के साथ उसको कोई रिलेशन बताते हैं, क्योंकि टॉपिक ही यही है कि रिलेटिवली क्या चीज इंट्रोडक्शन में चली जाए। सर इंट्रोडक्शन में बच्चे तक नहीं जाएगी नहीं सर, बच्चा बहुत उसके, हम अभी सुबह भी हमारी उनसे बात हो रही है अनिल जवेदिया सर से कि आप खुद को बच्चा माने पहले। हमें एज ए टीचर हमें आपका बाइनरी ऑपरेशन भी समझ में आ रहा है, सेट्स भी समझ में आ रहा है और रेडियन मेजर भी समझ में आ रहा है। एज ए टीचर हम सब सारी बातें हमको क्लियर है, लेकिन अगर मैं खुद को बच्चा मान के चल रहा हूँ तो मेरे को बहुत ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं इस चीज को आपको ही कह रहा हूँ, अगर मैं आपको खुद को अपना गवर्नमेंट स्कूल का या उस परिवेश का बच्चा या किसी भी को बच्चा मानते तो हमें ये दिक्कत आ रही है। और एक कॉन्सेप्ट को देने के लिए उसको न्यूमरस एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है। पहले डायग्राम इज वंडरफुल, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया, लेकिन ये जो मैं आपको प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अपने आप को एक बच्चा समझ के पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को ये दिक्कत आएगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक्चुअली सर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पाई को यहाँ लिख रहे हैं तो बच्चे को जो हम न्यूमेरिकली बताते हैं पाई की वैल्यू, तो बच्चा उससे कुछ मिसअंडरस्टूड ना कर जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए। हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है सर कि जैसे यहाँ केवल पाई या 2 पाई नहीं है, उसके साथ रेडियंस भी लिख रहे हैं हम, बिल्कुल वैसे ही जैसे 360 डिग्री और 360 में फर्क है। अगर केवल हम 360 लिखेंगे और 360 डिग्री लिखेंगे, सो बोथ हैज अ डिफरेंट मीनिंग, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ केवल पाई नहीं लिखा जा रहा, यहाँ पाई के साथ रेडियंस भी लिखा जा रहा है। सो इट मेक्स अ डिफरेंस, आई सपोज, आई थिंक। उमा शंकर सर, लेकिन वो कैसे समझेगा? आप तो समझ रहे हैं, नहीं, वो चीज वो समझाना पड़ेगा। हाँ, वो समझाना पड़ेगा। नहीं समझ पाएगा सर वो। जी आप समझ पाएंगे, मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि वो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, लेकिन क्या बच्चा समझ पाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री? क्या बच्चा क्लियर समझ पाएगा? सर बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि जो भी इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से क्लास में लेके जा रहे हैं टीचर, तो वो देख सकते हैं कि क्या बच्चों की ये कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है, वो ये जानकारी ले चुके हैं या नहीं, तो फिर वो उसको अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि हम डिग्री और रेडियंस में आपको रिलेशनशिप बता रहे हैं। बच्चों को साइंस में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी तो बताते ही हैं हम। यहाँ सिर्फ रेडियन पे ज्यादा जोर दें एज कम्पेयर टू पाई पर। जी बिल्कुल, टीचर अपने हिसाब से इसमें अपने जो भी उनको कन्वीनियंट लगे वैसे बदलाव वो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो सर का एक प्रश्न आया था बीच में कि 79 और 89 का डिफरेंस। हेलो, हाँ जी राकेश सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? इसमें एक बात और भी कहूंगा मैं कि थोड़ा सा कि जैसे ये लोग तो हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली हम टीचर्स के बीच में डिस्कस हो रहा है। ये आई सपोज दिस इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स, पर्सनली आई फील। बाकी अब जैसा समझे। हाँ, वो भी है। और दूसरा, एक्चुअल और फैक्चुअल में जो कुछ भी है वो हमारे सामने है सर। इसमें जैसे मैम ने बोला, शालिनी मैम ने, कि टीचर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पर, क्या ये चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए
क्या ये रिलेटिव स्टडी में जाता है? नहीं, रिलेटिव में जाता है, जाता है तो बिल्कुल बिल्कुल। वो बात वही आती है कि हम एक इस तरह की चर्चा कर रहे हैं जिससे कि हम ये समझ पाए कि एक्चुअल में जब हम कोई भी एक मेथड अपनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे आपस की ये चर्चा है, इसमें कोई वैसे नहीं है कि बात नहीं कर सकते। बिल्कुल हम सब एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली इस डिस्कशन को आगे ले जा सकते हैं और अपना विचार रखने में कोई बुराई नहीं है किसी की भी। तो ताहिर सर, अगर आप हमारे साथ हैं, आपका एक प्रश्न था कुछ 79 89 का डिफरेंस, तो आप अपना प्रश्न पूछें अगर आप हैं हमारे साथ तो। संजीव तायल सर। तायल साहब प्रकट हो जाइए। एक मिनट में देखता हूँ तायल सर है क्या? हाँ तायल सर हैं। हाँ सर, यस सर, आवाज आ रही है सर। संजीव तायल सर, संजीव तायल सर, आर यू गेटिंग द वॉइस? चलिए तब तक मुकेश सर का प्रश्न ले लें। जी 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 जी, तो मुकेश सर आपका भी एक प्रश्न था, आप पूछे। हाँ जी हाँ जी। मैं सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि एक आर्ट मीटिंग चल रही थी इसलिए मैं लेट ज्वाइन करा और जो मैं पूरी डिस्कशन को सुना नहीं एक्चुअली में। और मैं इसलिए प्लस वाला जो मैटर था, और दूसरी बात हम जो समझ रहे हैं एक्चुअली में जो हम दिखाना चाह रहे हैं, मैंने वही समझा कि बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं। हम तो एक्चुअली जानते ही हैं सब कुछ, तो डिस्कशन का मैटर ही रहा था कि एक्चुअली हम यही देखना चाह रहे हैं कि बच्चों के सामने हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गुजराल सर ने बिल्कुल मेरे को लगता है सही बात रखी है यहाँ पर कि बच्चों की परसेप्शन क्या जाती है वहां पर एक्चुअली में, कि वो चीज को। दूसरा ना मैं थोड़ा सा ये रिलेट नहीं कर पाया इसको कि जैसे रेडियन वाला भी मेजरमेंट आ गया, डिग्री वाला भी मेजरमेंट आ गया। ऐसी जब हम वो पहली स्लाइड में बिल्कुल ओके लगा एकदम कि भाई चलो हम एक रियल नंबर तक ला रहे हैं 10th के बच्चे का, और ये रेडियन वाला से कंसेप्ट 11th में ही आता है जाके। तो एक तो जो सर ने उसको थोड़ा डेसिमल से बाइनरी से जोड़ने की कोशिश की है ना सर ने वहां पर, वो मैं थोड़ा सा लिंक मिस कर रहा था वहां पर कि बाइनरी से जोड़ के सर क्या कहना चाह रहे हैं मदान सर। और मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ कि राकेश मदान जी के लिए कि हमें इनकी नॉलेज, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस पर कहीं भी कोई डाउट नहीं, बल्कि मैं तो इस मोड में आ गया हूँ अब कि अगर मैं सामने वाले की बात नहीं समझ पा रहा ना, तो इसका मतलब मेरी नॉलेज में कहीं गैप है। वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूँ कि राकेश सर वो गैप थोड़ा सा मदान सर भरने की कोशिश करें कि वो जब हम डिफरेंट नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर से बाइनरी से क्यों जोड़ना चाह रहे हैं वो वहां पर, क्योंकि दे आर सो मेनी सिस्टम ऑफ काउंटिंग या रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली। मैं क्वेश्चन क्लियर कर पाया हूँ क्या मदान सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाइनरी से भी रिलेटेडनेस इसलिए है कि मोबाइल को, कंप्यूटर को हम यूज कर रहे हैं जी, उसमें कितना काम मशीन को करना पड़ता है, एक नंबर को डीकोड करना, फिर उसको हमारे को प्रिंट रूप में दोबारा से डेसिमल फॉर्म में देना। जी, मशीन लैंग्वेज को यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलेटिवनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनरी तक ही सीमित रखा है। और ये भी जैसे आपने पहले कहा कि 9th में एक बार सेट्स रहे थे जी, एक बार 6th में भी ये बाइनरी सिस्टम का और कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा ये भी रहा था। एग्जैक्टली ये भी कहीं था। हाँ 6th में तो नहीं कह सकते पर था कहीं ना कहीं। यस एग्रीड, 6th में ही था। ओके 6th में ही था सर, 8th में। हाँ जी, चलिए कहीं भी था पर ये मुझे भी याद आ रहा है थोड़ा। 9th और 10th में आते तक हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे की एज तो ज्यादा हो गई लेकिन वो आया हमारे पास बहुत कम, उसका वो चीज नहीं बन पाई जो 6th, 7th, 8th में बननी थी। ठीक। अब हमें अगर 9th, 10th में
उसको इंट्रोडक्टरी नंबर्स के साथ हम कुछ रिलेटिव टर्म्स को भी दे पाए, टर्मिनोलॉजी को भी दे पाए, तो वो भी एक अच्छा काम है as far as I think। सर 6 में आईसीएसई बोर्ड में है ये नहीं एक्चुअली में मदान सर का मैंने लगता है मुझे पॉइंट में पकड़ पाया हूँ। ये जो कहना चाह रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारी मशीनें यूज होती हैं आजकल मशीन ही चल रही है और इस टाइम हम मशीन के ही थ्रू चल रहे हैं। यस 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 यस। तो मैं मतलब थैंक यू मदान सर, ये मैं आपका पॉइंट अब पकड़ पाया हूँ। थैंक यू। ये मदान सर कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो बीच में सुरेंद्र कुमार सर का भी मुझे लगा था शायद वो हैंड रेज कर रहे थे, तो क्या सुरेंद्र सर आपका भी कोई प्रश्न था? बीच में मैंने रोका नहीं मदान सर को, तो आप पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। सुरेंद्र कुमार सर। जी, अगर तायल सर हमारे साथ अब है तो वो भी अपना प्रश्न कर सकते हैं। हाँ तायल सर पूछ लीजिए। सर बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ। एक मिनट। जी सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी। कि जो बच्चे हैं, मैंने देखा है कि हमारी 10th में भी ऐसे बच्चे हैं, प्रैक्टिकली देखा है मैंने, कि जिनको 69, 79, 89, इंग्लिश में तो पता है 69, 79, 89, लेकिन हिंदी में नहीं मालूम। 69, 79, 89, 49, 59 नंबर सिस्टम तो सारा वहीं से चलेगा। उन्हें कहा कि भाई 59 लिख दो, वो लिख रहे हैं 49 जी। उन्हें कहा कि 69 लिख दो, लिख दिया 89। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ये बच्चों की जनरल समस्या है मेरे अपने स्कूल में। तो औरों का मुझे पता नहीं, हो सकता है दिल्ली में ये ना हो, लेकिन मेरे अपने स्कूल मैंने कई जगह देखी है। एक्चुअली सर पूछना चाह रहे हैं मदान सर, वो पूछना चाह रहे हैं कि मतलब उनके स्कूलों में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि बच्चे 49, 59, 79 ये सारी चीजें बच्चे नहीं लिख पाते हैं, उनको इसको समझने में दिक्कत आती है, तो उनका कहना नहीं कर पाते। सर इसका एक मैं कुछ बोल सकती हूँ थोड़ा सा? अभी पीछे वैदिक मैथ की एक वेबिनार अटेंड किया था, तो उसमें सीआई की एक मैम थी, हनीत मैम थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था पहले भी, जब जिन्होंने प्राइमरी पढ़ाई है, हम बच्चों को ऐसे सिखाते थे कि 10 से 1 कम। वैदिक मैथ में भी हम एक आधी केन वाला सूत्र पढ़ते हैं, तो 19 का मतलब ये है कि 20 30 कॉमन आ रहा है, उनका मतलब है 1 कम। ऐसे 30 में 30 से 1 कम, 39 में और दोहराई करवाई जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो पकड़ लेते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखने का तरीका होता है, ऐसे हिंदी में भी लिखने का तरीका होता है। हाँ जी 61 तो उसमें जैसे 25, जैसे जो छोटा नंबर है उसको पहले बोला जाता है, और उसके बाद उसका जो 10th का बेस है, जैसे 20, 25, 5 मतलब 5 और 30 मान लीजिए 20 का वो आता है बाद में। ये भी है, और दूसरा सिखानी पड़ती है पूरी। ये अगर आप उस नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कहीं पर, आप उसकी कहीं पर सांप सीढ़ी के माध्यम से लिख भी पाते हैं, लिखने में भी हमारे भाव जाते हैं, वहां भी भाषा जाती है, शब्द से भाषा का भी निर्माण होता है। तो ये जरूरी नहीं है बच्चा समझ पा रहा हो, वो बोल पा रहा हो और लिख भी पा रहा हो उस नंबर को, ये भी जरूरी नहीं है। तो अगर उसको जैसे हमने लेट अस सपोज 0 1 2 3 से शुरू किया, हम इसको आगे चल करके 0 10 20 30 40 ऐसे जब शुरू करेंगे इसी नंबर लाइन को, और बीच में ग्राफ के हिसाब से जो 10 डिविजन्स बनती हैं 1 सेंटीमीटर, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर आपके प्रश्न के लिए। वैसे बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मुझे भी इसमें बहुत डाउट्स रहते हैं, क्योंकि 99 79 कई बार उनके अलग अलग एरियाज में प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, तो वहां पर भी कुछ कंफ्यूजन आते हैं। तो मैम ने उन वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया शेयर किया, पर शायद एक आध भाषा में ऐसा जरूर होगा जहाँ ये उन वाला कॉन्सेप्ट
जाकर 80s और 90s में जाकर ये भी टूटता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो और किसी का कोई प्रश्न हो? सुरेंद्र सर अगर अब हमारे साथ हैं और वो कोई प्रश्न करना चाहते थे, क्योंकि बीच में मैंने उनका हाथ देखा कि वो हैंड रेज कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमार सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, आप में से कोई किसी और का कोई प्रश्न हो, कोई भी मुद्दा आप उठाना चाहते हैं, कोई किसी और इसी मेथड से रिलेटेड या इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई और डिस्कशन आप करना चाहते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। शालिनी मैम अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल मीनाक्षी मैम, बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। मैं, आप लोग सब मैथ्स के एक्सपर्ट्स हैं, मगर क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए मैं जुड़ती हूँ। आपको मिलाकर नहीं, तो मैं इसलिए जुड़ती हूँ कि शायद कुछ और बातें मेरी समझ में आ जाएं। तो जब स्लाइड 2 की बात हो रही थी, कॉम्पोजिशन ऑफ रियल नंबर, जिसमें प्लस मार्क पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी या थोड़ा सा हम अपनी समझ बना रहे थे कि प्लस क्यों, तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि अगर हम रियल नंबर्स को देखें तो रियल नंबर्स मिलकर बने हैं रैशनल और इरैशनल से, और क्योंकि रैशनल को हम और डिफाइन कर सकते हैं कि नेचुरल में 0 जोड़ा तो होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स जोड़े तो उन्हें इंटीजर्स कहा गया, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स और रिकरिंग जोड़े तो वो रैशनल बन गए। और इस रैशनल नंबर्स और एक ग्रुप है इरैशनल, इनको हम जब मिला रहे हैं तो मिलकर बने ये रियल नंबर्स। तो प्लस लिखने में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और दूसरी जो स्लाइड है, स्लाइड नंबर 3, जिसमें रेडियन पर बात उठ रही थी। रेडियन मुझे नहीं पता कि हम किस लेवल पे बच्चों को मैथ्स में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन मैं जब इसको देख रही थी तो रेडियन भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, और अगर उसे डिग्री से रिलेट किया जाए तो 1 रेडियन इज एक्चुअली इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। तो अगर हम पाई रेडियन कहते हैं तो 3.14 पाई, माने पाई की जगह 3.14 लिया और रेडियन 57.3 डिग्रीज लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 179.9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिस भी लेवल पे हम रेडियन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बच्चे को बता सकते हैं, और फिर डिफरेंट एंगल्स, जैसा कि राकेश सर ने बोला, तो हम क्लॉक से बच्चे को रिलेट कर कर बता सकते हैं। और एक मुझे बहुत राकेश सर का बहुत वो अच्छा लगा, जहां उन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट किया, और वो एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव था, और मेरे को ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मीनाक्षी मैम। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ निकल कर आई, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर कई बार मैं भी विचार करती हूँ। हम सब मेंटर्स अगर इस बारे में सोचे, एक छोटा सा डिस्कशन अगर हम यहाँ कर पाए, तो जैसे अभी एक मुद्दा उठा रेडियन का या इस तरह का कोई और कॉन्सेप्ट, मान लीजिए मेरी क्लास में मैं कोई कॉन्सेप्ट लेकर गई हूँ और अभी मेरे बच्चों को उससे रिलेटेड कोई एक बात नहीं पता, जैसे यहाँ रेडियन नहीं पता मेरे बच्चे को, और अभी मैं इस स्थिति में भी नहीं हूँ कि मैं उसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आप में से कुछ लोग अपना विचार इस बारे में व्यक्त करें, एक चर्चा हम क्या इस पर 5 मिनट की कर सकते हैं कि क्या हम बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट को ऐसे ले जा सकते कि बेटा अभी इसको आप ऐसे ही समझ लो और हम इसको यूज करके आगे बढ़ते हैं। तो आप इसके बारे में, क्योंकि ये मेरा एक प्रश्न है जो बहुत बार मेरे मन में आता है। कई बार हमें जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड कुछ पिछले टॉपिक ऐसे होते हैं जो मुझे उस वक्त मैं बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, नहीं कर सकती, समय का अभाव हो सकता है, या मेरे बच्चों का मुझे लगता है अभी वो लेवल नहीं है कि मैं उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाऊं। तो क्या आप इसमें से कुछ मुझे भी अपने विचार शेयर करेंगे, आप लोग मुझे भी इसमें एनलाइटन करें। शालिनी मैम, क्या हम इजाजत हो तो मैं बोलूं एक पॉइंट कि रेडियन को हम अगर बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सर्कल वो समझ रहा है, आर्क वो समझ रहा है, रेडियस वो समझ रहा है, तो अगर हम उससे ये कहें कि 1 रेडियन इट इज इक्विवेलेंट टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
of a circle which is equal to the length of the radius of the circle. मतलब रेडियस के लेंथ के बराबर जो आर्क है वो जितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, that is equal to 1 रेडियन. क्या हम ये ऐसे बच्चे को समझा सकते हैं? तो वो समझ में उसके समझ में आना चाहिए शायद. मीनाक्षी मैम, आप रेडियन की बात करें, मैं एक जनरल अगर बात हो सकता है. ओके. इसमें जब हम एंगल का जिक्र करते हैं तो L/R फार्मूला यूज भी करते हैं आगे चल करके, या जब हम सेक्टर का एरिया देखना चाहते हैं तब हम थीटा को भी रिप्रेजेंट करते हैं जी. तो एक रिलेटिवनेस का इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है. बाकी वही है कि पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना रख सकते हैं. थैंक यू सर. एक संतोष हसीजा मैडम भी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? हाँ जी, हाँ जी. उनका भी संतोष मैम. हाँ, मैं पूछना नहीं चाह रही थी, अभी पीछे बात हो रही थी बाइनरी सिस्टम की, जिसमें उन्होंने राकेश जी ने जो बाइनरी सिस्टम बताया कि मशीनरी की वो लैंग्वेज है. अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो शेयर करी थी पावर ऑफ 2. उसमें मैंने 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिखाया था, और राइट हैंड वाले को मैं डबल करती गई थी और लेफ्ट हैंड वाले को मैं हाफ करती गई थी. तो किसी ने वैसे लॉजिक पूछा नहीं था. अगर आप क्रैक करें कोडिंग तो वो वही बाइनरी सिस्टम पर ही थी वो वीडियो. बहुत अच्छा. बस मैं वही बताना चाहती थी. जी. आवाज कट रही है. हाँ, एक्चुअली वो बता रही हैं सर, अभी इन्होंने ग्रुप में कुछ शेयर किया था, तो वो जो शेयरिंग थी एक्चुअली वो बाइनरी सिस्टम पे ही बेस्ड थी. तो ये शेयरिंग थी मैडम. अब मुकेश, मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट जोड़ना है इसमें. जी. ये मुझे लगता है कि बाइनरी का ऑब्वियसली बाइनरी पहले मुझे याद है जब मैं 89-90 में एक्चुअली स्कूल में जब पढ़ाता था, तो बेसिकली उस टाइम पर बाइनरी पढ़ाते थे. 6th क्लास में काफी लंबा चैप्टर था, बाइनरी था एक्चुअली. ये सारे नंबर थे, उनके साथ बाइनरी नंबर भी थे. लेकिन ग्रेजुअली ये अब मैं समझ नहीं पा रहा. इट्स द आयरनी ऑफ टाइम. आई डोंट नो. टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती गई है, बाइनरी को हमने उसको वहां से रिड्यूस कर दिया है. देखा जाए तो अब वो समझने के लिए, हमारे समझने के लिए कि बाइनरी का रिलेशन कैसे चलता है और कैसे वर्क करता है दो के उस पे, ये इट्स ओके. पर मुझे लग रहा है कि इसको मेन कोर्स में लाना चाहिए. मुझे लगता है बच्चों को पता होना चाहिए इसको लेके. हमारे मैथ्स में तो बहुत सारे फन विद नंबर्स की इस तरह से एक्टिविटी, उसे क्रैक अगर आप करें तो उसमें वही यूज होता है लॉजिक, और हम सोचते हैं ये क्या मैजिक है. एग्जैक्टली. तो लेकिन वो हम बिहेवियर में नहीं ला रहे उसको. बच्चे फिर हम उसे रटाने के चक्कर में रह जाएं तो खैर वो तो है भी नहीं. लेकिन दूसरा पॉइंट और है मेरा बात, जब हम गुजराल सर ने जो बात कही एक्चुअली, जब हम 2 पाई 2 रेडियन, 2 पाई 360 डिग्री, 1 पाई 160 180, ये 2 पाई कहां से, 2 रेडियन कहां से आया? मतलब माय पॉइंट इज कि पहले मैं एक्चुअली थोड़ी क्लैरिटी दूं ये रेडियन है क्या. जैसा अभी मीनाक्षी मैडम ने बड़ा इंटरेस्टिंगली बताया. एक्चुअली आई लाइक्ड एक्चुअली दिस वन, कि आप रेडियन को शुरुआत से लीजिए ना. शुरुआत से बताइए रेडियन है कहाँ. बिल्कुल बेसिक से चले. मैं मान के चलूं कि उस बच्चे को रेडियन नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, उससे मैं ग्रेजुअली लेके आऊं और तब मैं बताऊं ये 57 डिग्री आता है या इतने का आता है, या ये एक्चुअली ये इतने का क्यों आता है. तब मैं बताऊं कि 2 पाई का मतलब क्या है, 1 पाई का मतलब मैं 2. अब बच्चे के अंदर जो मैं तायल साहब उनका इनका समझ पाया गुजराल सर का पॉइंट कि 2 पाई को 2 रेडियन हमने पहले दे दिया, 1 हम बाद में दे रहे हैं. इसका मतलब कोई 2 में कुछ खास चीज है. 360 डिग्री दिखाना चाह रहे हैं. क्यों दिखाना चाह रहे हैं? 2 से दिखाना चाह रहे हैं. मैं पहले 1 से ही बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं कह रहा हूं कि राउंड पूरा जो होगा हमारा 360 होता है, उसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 पाई होता है. तो उस तरीके से द पॉइंट इज कि मुझे लग रहा है कि वहां पर एक गैप मुझे नजर आया. राकेश सर ने जो बात कही वो बहुत बढ़िया है. प्रेजेंटेशन इज फाइन, फैंटास्टिक इट इज,
और बड़े अच्छे से समझ आ रही है। पर मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा ये और हो जाता है कि शुरुआत में कि रेडियन आया, ये कहाँ से आता है, ये है क्या, ये थोड़ी मुझे नीड एक्चुअली मुझे महसूस हुई एक बच्चे के लिए, खासतौर से एक जो बिल्कुल एक अननोन बच्चा है जिसको नहीं पता कि रेडियन आया कहाँ से, डिग्री कहाँ से आई उसे समझ में आ रहा है क्योंकि डिग्री को वो पढ़ता आ रहा है, इतने डिग्री, है ना, दैट इज माय पॉइंट। तो अशोक सर आपका ये कहना है कि एक छोटा इंट्रोडक्शन एक आसान भाषा में हम बच्चे को जरूर दें। शांति, एक बात जोड़ना चाह रही थी अशोक तिवारी सर की बात पर ही ना। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम बोले। माधवी बोल रही हूँ। जैसे सर ने बोला कि हाँ, तो 2 पाई क्योंकि सर पूरा सरकमफ्रेंस होता है ना, और बच्चा एक पूरा सरकमफ्रेंस समझता है, इसीलिए शायद 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये कक्षा 11th का कॉन्सेप्ट है और 10वीं क्लास में मुझे लगता है कंफ्यूज करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज अ वेरी नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इवन फॉर टीचर ऑल्सो। बट अगर हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन दे भी रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि 11वीं में ही देना चाहिए। 10वीं के लिए इट्स एन हैवी थिंग, क्योंकि फिर कंफ्यूजन भी हो रही है। और 2 पाई इसीलिए शायद लेके चल रहे हैं क्योंकि पूरे सरकमफ्रेंस को बच्चा समझता है, उसके बाद हम उसे उसको तोड़ के समझा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। माधवी मैम बिल्कुल बहुत बढ़िया। और मैं यही एक्चुअली बोलना चाह रही थी कि अगर मैं इमेजिन कर रही थी एज अ टीचर, मैं क्लास में खड़ी हूँ और मैं इसको डील कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में अभी फिलहाल यही बात आ रही थी कि मुझे अल्टीमेटली यही बोलना पड़ेगा कि बेटा ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, पर इसके बारे में डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे, इसको आप और बेहतर तरीके से बाद में समझ सकेंगे। अभी हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरा मुद्दा जो है वो रेडियन समझाना नहीं है उस वक्त उस क्लास में। तो ये बात मुझे थोड़ा सा लग रही थी कि हाँ उस वक्त मैं रेडियन की तरफ ही ना डाइवर्ट हो जाऊं कहीं, क्योंकि वो बहुत एक बड़ा टॉपिक है। द पॉइंट इज कि ये माधवी मैडम ने जो कहा बिल्कुल सही है। सरकमफ्रेंस की बात वो मेरे लिए नहीं, मतलब बेसिकली हम टीचर्स के लिए नहीं, हमें मालूम है, हम नॉर्मली सबको पता है ये बात, लेकिन जब बच्चा देखेगा 2 पहले ला रहा, 2 रेडियन 2 पाई, अब 2 मतलब पहले मैं 1 को तो डिफाइन कर लूं, 2 तो उसके बाद आएगा, तो वो मुझे थोड़ा ना पता नहीं, मुझे लगता है कि उसको पहले मुझे ग्रेजुअली लेके आना चाहिए। शायद 180, क्योंकि मैं 180 बता चुका हूँ उसको पाई, जब मैं पाई के बारे में बता रहा हूँ रेडियन के साथ, तो मैं ला रहा हूँ उसको, तो रेडियन को क्लैरिफाई करते हुए मुझे लगता है तब ग्रेजुअली चलना चाहिए सरकमफ्रेंस के लिए डेफिनेटली। जी बिल्कुल। रोहित कुछ जियोजेब्रा के एप्लेट हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। रोहित प्लीज। रोहित अनम्यूट करें पहले अपने आप को। हाँ सर, उमा सर थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग गाइड देना 1 मिनट के, मैं हाँ, दे रहा हूँ। तब तक राकेश सर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या इसके बारे में? मदान सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर पहले। राकेश मदान सर जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं भी आपकी तरह से वही पॉइंट बोल रहा था कि थीटा इज इक्वल टू L/R हमारी एनसीईआरटी की बुक में है एक रिप्रेजेंटेशन जी। लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस इतना ही इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको 11th में जा करके देख लेंगे। ये पॉइंट आपका मेरे को ठीक लगा। रोहित ओवर टू यू। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि आप जियोजेब्रा अभी जैसे क्लासरूम सेटिंग्स में पॉसिबल नहीं हो पाता, बट जैसे ड्यूरिंग लॉकडाउन हम सारा का सारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो मतलब जूम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पर आ चुके हैं, तो हम आराम से स्क्रीन शेयर करके jiyogebra.com पर जाकर जियोजेब्रा के कोई भी एप्लेट के बारे में सर्च करके बता सकते हैं। जैसे सर शुरू में कह रहे थे कि हमें मतलब एक सर ने इस टाइम प्लेन का भी एग्जांपल लिया था कि हम कोई भी एग्जांपल लें और कैसे प्लॉट हो रहा है पॉइंट, तो वो देख सकते हैं। और इस तरह की कम से कम 50 एक्टिविटीज अलग अलग हैं कार्टेशियन प्लेन की। अभी सर ने जस्ट डिग्री टू रेडियन कहा, मैंने यहाँ रेडियन टू डिग्री डाला, सर्च किया, और कम से कम ये 50 एक्टिविटीज आ गई यहाँ पर। डेफिनेशन ऑफ ए रेडियन या जो भी है, आपको एक्सप्लोर करना है व्हाट इज रेडियन एनीवे, तो बस गूगल किया आपने रेडियन एक्सप्लोरेशन, रेडियन आप बिल्कुल सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके या कोई भी एक्टिविटी करके
इसमें ये सारे रिस्पॉन्सिव है, वो हम सारा देख सकते हैं जी। हाँ, और अपने एप्लेट बनाने में बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम खुद ही एप्लेट बना सकते हैं जियोजेब्रा पर। अब सपोज ये था कि यहाँ से शुरू हुआ कि ये ड्रैग नहीं, अगर हमने ड्रैग किया, अब ये 1 रेडियन हो गया, तो आगे बढ़ाया 2 रेडियन, अब 3 रेडियन। जैसे सर ने कहा कि लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस विल गिव यू द एंगल ऑफ दैट थिंग। तो उस तरह से हम मतलब इस तरह से चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैथ्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम चीज़ों को रेडियन बोले या फिर डिग्री बोले, विजुलाइज कराना जरूरी है चीज़ों को, तो वो हम जियोजेब्रा से करा सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिव्या मैडम भी कुछ कहना चाह रहे थे। दिव्या मैडम। जी दिव्या मैम। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैडम। कि हाँ, मेरी क्लास में भी ये सिचुएशन कई बार आई, क्योंकि जब बच्चा पाई को इस्तेमाल करता है अपने क्लास में 9th में इस्तेमाल करता है, तो मतलब वो पाई एक सीक्रेट या मिस्टीरियस सा रहता है उनके लिए। तो मुझे जो मीनाक्षी मैम ने बताया कि हम उससे और ज्यादा पीछे स्पेसिफिकेशन में ना जाएं, बट हम 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई के रिगार्डिंग जो उन्होंने कैलकुलेट करके बच्चे को निकालना सिखाया कि मतलब पाई इज इक्वल टू कैसे हम उसको डिग्री में लेकर आएंगे, तो मुझे लगा हम उतना जरूर हम अपने 9th में या 10th में हमें देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है पाई के बारे में और जानने के लिए, सिर्फ 22/7 के या 3.14 से आगे भी। तो हम उसे एंगल या डिग्री से रिलेट करना, मुझे ये आज का सेशन इसलिए फ्रूटफुल लग रहा है अपने लिए कि ये वाला जो पार्ट है ये हम कहीं मिसिंग रहता है, वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आई थिंक सो। थैंक यू। और आपने शेयर किया कि किस तरह से हम कन्वर्जन बताते हैं, और जैसे रोहित ने बताया कि जब हम बच्चे को एक पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ दिखाते हैं और जो एक मूवमेंट आप दिखा रहे हैं किसी एंगल के इंक्रीज और डिक्रीज होने की, वो बच्चे को बड़ा अपीलिंग लगता है और शायद वो उसे भूलता नहीं है आसानी से। तो वो एक बहुत अच्छा, अगर हमारे लिए पॉसिबल हो पाए, अब हम लॉकडाउन में काफी टेक्निकली थोड़े एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, तो हम ऐसे प्रयास करते रहे कि इस तरह की चीजें हम बच्चों तक और ले जाएं, और हमारे पास टैब्स तो अवेलेबल है ही, तो वो भी बहुत अच्छा प्रयास था। और बिल्कुल उस एक्सप्लेनेशन के साथ हम जा सकते हैं। बिल्कुल। राकेश सर जी। रोहित एक बुक है विज्ञान प्रसार की, रिंटू नाथ सर ने लिखी है, आप गूगल कीजिएगा रिंटू नाथ, RINTUNATH। रिंटू नाथ सर ने ये 2012 में जब नेशनल मैथमेटिक्स मूवमेंट चला था, मतलब नेशनल मैथमेटिक्स ईयर था, तब ज्यादा डिस्कशन किया था इस पर, तो ये तब बुक लिखी थी। इसमें हर एक चैप्टर अलग अलग है। व्हाट इज पाई, पाई पे पूरा एक चैप्टर है। वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इस पर एक चैप्टर है। व्हाट इज डिजिटल, डिजिटल क्या है, तो उस पर एक चैप्टर है। बाइनरी पर एक चैप्टर है। मतलब बहुत जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है ना मैथ्स के, उन पर अलग अलग चैप्टर्स हैं। गूगल का नाम गूगल क्यों है, या गूगल बेसिकली कितने नंबर्स को दिखाता है, तो इस सब पर बहुत अच्छे कन्वर्सेशन टाइप में है कि मतलब रिंटू सर ने अपने नेफ्यू को वो किया है, वो उन दोनों के बीच के डिस्कशन को इस बुक में बताया गया है। बहुत अच्छी बुक है, अगर मुझे मिलेगी, अभी होगी मेरे पास, शायद उस ड्राइव में है जो हम लोग कॉमन ड्राइव शेयर करते हैं। ओके। मुकेश जैन सर भी बहुत देर से हाथ उठा हुआ है। ओहो अच्छा, ओके, सॉरी मुझे दिखे। हाँ जी मुकेश सर बताएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मैं जो ऐड करना चाह रहा था, जो आपका सभी का जो है ना अलग अलग व्यूज आ रहे हैं हमारे सबके, कि हम रेडियन को डिस्कस करें या ना करें, कितना दें, कहाँ तक जाएं। तो मुझे जो मैं अपने आप से जो इसका निचोड़ निकाल पा रहा हूँ ना, वो ये निकाल पा रहा हूँ कि भाई पायलट कौन है। पायलट है टीचर जो क्लासरूम के अंदर है। हाँ नहीं, जो क्लासरूम के अंदर है, तो वो उसके ऊपर छोड़ दे कि वो कितना ले जाना चाहता है। वो लेसन प्लान अगर उसने पहले से बनाया है, कहीं कहीं ये भी बात आई कि 11th का टॉपिक है, टीचर भी टाइट होते हैं कहीं पर, तो टीचर टाइट होता होगा तो पाई पहले ही नहीं लाएगा। अगर वो पाई को कहीं पे ला रहा है तो उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा पहले से कि मैं इसके बारे में क्या कहूंगा। और इन बिटवीन शालिनी ने भी एक थोड़ा सा रखा कि भाई उसकी बात थोड़ी सी मिस हो गई कि भाई हम अगर कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जस्ट ये कह के छोड़ दें क्या अभी के लिए चलेगा या नहीं चलेगा।
तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें ना क्लासरूम पे डिपेंड करती है, सिचुएशन पे। इसका एक एग्जांपल मैं कोट करना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था बिफोर ज्वाइनिंग द मेंटरशिप। निठारी में ना, निठारी जो स्कूल है वहां पर मेरे एक फ्रेंड ने इनवाइट करा मुझे कि भाई 12th के टीचर स्टूडेंट्स की ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा, वो आपको डिस्कस करनी है वहां पर। तो वहां पर एक बच्चे ने ना मेरे से एरिया का क्वेश्चन पूछ लिया जी। आप मानेंगे नहीं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन पे आने के लिए मैंने 1.5 घंटा पहले लेक्चर दिया पूरा। तो शालिनी, मेरे को लगता है तुम्हारी बात शायद क्लियर हो पा रही हो। बिल्कुल सर, ऐसी सिचुएशन 1.5 घंटे बाद में, बट तो अब इस पे डिपेंड करता है कि आपको टाइम कितना है। वहां पर तो मेरे पास क्या था, पूरा टाइम अवेलेबल था, मैं ही अकेला था। तो अगर घंटी बज रही होगी तो मैं ना, वो 1.5 घंटा होता, मुझे 40 मिनट में शायद ये कह के निकलना पड़ता कि भाई मान ले ये सब होता है ऐसा मान ले। पर मुझे लगता है उसमें कुछ स्टूडेंट ना हमारे आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो सकते हैं। तो हमें बड़ा चूज करके और बड़ा पॉइंट आउट करके वर्ड्स को रखना चाहिए जी, रखना पड़ता है कि भाई बच्चे जो है ना, अगर हमको ऐसा पॉइंट भी ले जो बाहर चला जाए। इवन वर्कशॉप में आपने देखा वो टीचर हमारे बात छेड़ते हैं तो हम क्या आते हैं, लीक से हट जाते हैं। तो हमारा जो मोटिव है वो फिर अचीव नहीं हो पाता। तो पर सारा जो मुझे लगता है सारा डिस्कशन जो है वो सारा कहाँ पर जा रहा है, वो टीचर के विजडम पे और डिसीजन पे जा रहा है कि वो क्लासरूम में किस तरीके से देख रहा है, वो अपनी बात को किस तरीके से रखना चाहता है और किस तरीके से रखता है। थैंक यू जी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हम क्वेश्चन भी बच्चे के ऊपर एक आगे रिसर्च के लिए छोड़ सकते हैं। गुजराल सर ने एक बहुत अच्छा लाइन अभी मैंने देखा, उनका कमेंट आया था। गुजराल सर, आप शेयर करेंगे कि हमने ये सिस्टम रेडियन का लाए ही क्यों है, हम क्या हम इस पर सोच सकते हैं? गुजराल सर। सर, ये मुझे लगता है राकेश सर का है। राकेश सर का। अच्छा, ओके ओके, यस, राकेश सर प्लीज। राकेश सर का है, राकेश सर प्लीज। जी जी, राकेश सर बताएं आपका प्रश्न। मैं एक तो कंप्लीट एंगल को डिफाइन करना चाह रहा था, यहाँ पर सभी एंगल्स को उसके साथ रिलेट करना चाह रहा था, क्योंकि रिलेटिव कंसेप्ट में खाली इंट्रोडक्शन ही बनता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। केवल और केवल जो एरिया का चैप्टर होगा, एरिया ऑफ सर्कल, जहां सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ सेक्टर की जहां बात आएगी, वहां मैं एनसीईआरटी से ही थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R पर था। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। आप में से और कोई पार्टिसिपेंट कुछ शेयर करना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अब मुझे लगता है मैडम कंक्लूड करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल से आज का बहुत ही अच्छी लर्निंग रही और बहुत अच्छा लगा। राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बढ़िया सेशन के लिए। और उमा शंकर सर, आप इस अरेंजमेंट के लिए पूरी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। हम लोग सच में बहुत एनरिच होते हैं इस तरह की मीटिंग से, और अच्छा भी बहुत लगता है। घर बैठे बैठे इतना बुरा हाल हो जाता है कि एक दूसरे के चेहरे देखकर और बात करके बहुत दिल खुश हो जाता है। अगले 2-3 दिन के लिए फिर से एक एनर्जी आ जाती है कि हाँ चलिए कुछ बोल ले। तो उमा शंकर सर, थैंक यू सो मच, एंड एवरीबडी एल्स हु पार्टिसिपेटेड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और ये इकट्ठे लर्निंग का जो हमारा रास्ता है, इसमें हम सभी एंजॉय भी करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी रहते हैं। और शायद हमें ये प्लेटफॉर्म स्कूल में नहीं मिल पाता था, इसीलिए हम लोग मेंटरशिप में अभी तक हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। उमा शंकर सर। जी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली आज के लिए है स्पेशल थैंक्स टू राकेश मदान सर एंड शालिनी मैडम फॉर मेकिंग इट अ सक्सेसफुल रियलिटी। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि देखिए, हम सभी एक दूसरे को ना मेंटर के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन देयर आर लॉट टू एक्सप्लोर अबाउट ईच अदर, लॉट। ये मेरी बेसिक थिंकिंग है इस प्लेटफॉर्म के पीछे, इस पूरी सीरीज के पीछे, कि हम एक दूसरे को भी और एक्सप्लोर करें। और हमारे अंदर भी मेरे को लगता है कि बहुत सारी कैपेबिलिटी है,
और उस कैपेबिलिटी को ऑप्टिमम लेवल तक लाने के लिए भी हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डेली रूटीन में होते हैं तो इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता है कि हम बैठ के कुछ चीज़ों को सोचें, उस पर विचार करें और एक्सप्लोर करें, अपनी कुछ थिंकिंग डेवलप करें प्रोसेस को। लेकिन अभी ये हमें जो टाइम मिला है लॉकडाउन का, तो ये एक मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, और आई एम श्योर कि हम बहुत सारे लोग इस पर काम कर भी रहे हैं, जुड़े भी हुए हैं एक दूसरे से। तो मेरा तो यही मानना है, और सच पूछूं तो आप लोगों के स्माइलिंग फेसेस देख के बहुत अच्छा लगता है कि एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और आगे, और ये आज हम एक अपना 10वां एपिसोड था हमारा, और मेरा अभी जैसे कई साथियों से बातचीत भी चल रही है, और मैं चाह रहा हूं कि लर्निंग शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बाउंड्रीज। इसीलिए हमने इसको सोचा है कि हम दूसरे कंट्रीज में भी ड्यूरिंग द लॉकडाउन क्या क्या चीजें हो पा रही हैं, वो लोग स्कूल में बच्चों के साथ क्या चीजें कर रहे हैं, ये भी शेयरिंग हो। इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे भी बढ़े, इंडिया से आगे गए, यूएस तक पहुंच गए इसको एक्सप्लोर करते करते। और मेरी कोशिश ये है कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड इसको ट्राई करेंगे जहां मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो पाए। नॉट इन इंडिया, विल ट्राई टू कवर द एंटायर वर्ल्ड, कि इसमें हम कोशिश करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से भी लोगों को इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए। ऐसा मेरा विजन है। अब मैं इस विजन में कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाता हूँ, कितना सक्सेसफुल हो पाता हूँ, ये आप सभी लोगों का कोऑपरेशन, गाइडेंस रहेगी इसमें बराबर, और तभी हम इसको और अच्छे लेवल तक लेके जा पाएंगे। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा। जी 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 जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म से। और ये एक्चुअली हम सभी का प्लेटफॉर्म है, इट्स नॉट एनी इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल नहीं है, हम सभी लोग इसके लिए कंट्रीब्यूटर हैं, और सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और इसको एक नए लेवल तक लेके जाने के लिए उतने ही सक्षम है, इक्वली गुड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब यही है कि लास्ट में एक सर्वे थोड़ा सा कर लेते हैं, एक आज के इसका सेशन का फीडबैक सेशन क्विकली। एक वही 2 सवाल रहते हैं। एक सवाल ये है कि आज आपको सेशन कैसा लगा, और दूसरा सवाल फिर वही है कि आज की जूम मीटिंग पे आप सहज थे कि नहीं थे, वॉज इट कंफर्टेबल फॉर यू और नॉट। सो प्लीज अपने प्रतिक्रियाएं दे दें प्लीज। अभी लगभग 16-17 आ गए सभी लोग। ओके, तो अभी थोड़ा सा वही लास्ट में एक हमारा स्माइलिंग मूवमेंट के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जब स्विच ऑन योर कैमरास एंड कम क्लोजर टू द कैमरा विद योर स्माइलिंग फेसेस। यस मुकेश सर, थोड़े और बाल आगे आ गए अभी। यस यस अभी ठीक है। यस, with your smiling faces, switch on your cameras please, and thank you so much for being with us in this session. So thanks a lot everyone, thank you very much. Thank you so much. Okay, now I am just thank you everyone. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छे राकेश सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। अच्छा